यानी इतना आसान कर दिया दीन के लिए। क्योंकि सीधी बात है ना, आज कोई जवान इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, अब शिया सुन्नी की तफरीक नहीं कर रहा, जमाअतुल मुस्लिमीन, कोई जवान डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई कसाई है, किसी का दुकान है, कोई नाई है। अब आप मुफ्तियों के पास जाओ, मुफ्ती साहब बताइए हक क्या है, बातिल क्या है। 4 रिवायतें ये सुनाएगा, 5 हदीसें वो सुनाएगा, 4 रिवायतें शिया मौलवी सुनाएगा, 5 रिवायतें हम्बली सुनाएगा, शाफी सुनाएगा, देवबंद सुनाएगा, नक्शबंदियाँ सुनाएगा, अहले हदीस सुनाएगा, बरेलवी सुनाएगा। आपका सर तो गया चकरा भाई, यहाँ जाओ पता नहीं क्या, वहां जाओ पता नहीं क्या। अब सारे भी काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह, उम्मत हो गई कंफ्यूज। आज आपका ये हाल है तो कल क्या उम्मत का ये हाल नहीं था? आप तो 1400 साल के फासले के बाद सुन रहे हो, और वो उम्मत कि अभी अभी रसूल खुदा गुजरे, 40 साल का फासला, 45 साल का फासला, 60 साल का फासला, कंफ्यूज है ना। तो अब सबसे आसान क्या है कि मुझे बता दिया जाए भाई, ज्यादा सोचने वोचने की जरूरत नहीं है, फला बंदे के पीछे जाना। फला बंदे के पीछे जाओगे तो क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब रद्द बदल किस तरह की, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आप देखें कि एक होती है कुल्लीगरी, मुजमल चीज को बयान करना, एक होता है चीज को मुबय्यन तरीके से बयान करना। आपके मुसलमान भाई हर वो चीज लाते हैं जो मुजमल है। मतलब आपको ये कहा जाए कि ला तक़रबु सला, नमाज के करीब न जाओ, आप परेशान हो जाएंगे भाई, कब करीब न जाओ, ये मुजमल जुमला। अब मुबय्यन कब हुआ? वह अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। तो पहले जुमला मुजमल, उसके बाद उस जुमले को मुबय्यन करके बयान किया कि भाई कराची जाओ, गुलिस्तान जोहर जाओ, फला से न मिलना। आपने कहा कौन फला? उसने क्या किया? मुबय्यन किया कि उम्र 50 साल होगी, नाम ये होगा, जात जात ये होगी, इस बंदे से दूर रहना। मैंने उसकी तबयीन कर दी। तो रसूल खुदा तबयीन करते थे, बाज लोग उसकी तहरीफ करके उसको मुजमल बना देते थे। मसल कहा कि मेरे 12 खलीफे होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, 12 के 12 किससे होंगे? कुरैश होंगे। अब ये मुजमल है कि ये भी कुरैश में, वो भी कुरैश में, वो भी कुरैश में, वो भी कुरैश में। फिर आखिर में नबी ने बताया ना कि उन 12 के नाम क्या हैं, वो किसके बेटे होंगे, मुबय्यन किया। इन्होंने मुजमल चीज ली, मुबय्यन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इनमें से एक रिवायत जो बहुत मशहूर है, कहा असहाबी, अब ये अहले सुन्नत क्या है, असहाबी कन नुजुम बिअय्युहुम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके भी पीछे जाओ क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। मुजमल जुमला, जिसके भी पीछे जाओ, सारे के सारे 1 लाख सहाबी, जंगे जमल, जंगे सिफीन, आसान कर दिया ना कि जिसके पीछे जाओ सबको क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब मैं आपको जरा आसान करके समझाऊं। रोड पे 100 गाड़ियां चल रही हैं, तो आपने कहा 100 गाड़ियां हैं, मैंने जाना हैदराबाद, किस गाड़ी के पीछे जाऊं? क्योंकि हदफ हिदायत है, उम्मत को क्या मिले? हिदायत मिले। नतीजा है बिअय्युहुम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम्हें क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। हिदायत के बाद बंदा कहां जाता है? जन्नत जाता है। दुआए हिदायत मांग रहे हैं नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मतलब हिदायत एक रास्ते का नाम है, 2 रास्तों का नाम नहीं है। कहे खुदा मुझे हिदायत दे, हिदायत दे ताकि क्या हो? ताकि मैं सीधे रास्ते पे चलूं, ना कि टेढ़े रास्ते पे चलूं। मुझे हिदायत दे ताकि सीधा हो जाऊं, ना कि मैं टेढ़ा हो जाऊं। अब 100 गाड़ियां जा रही है रोड पे, आपने मुझे कहा कि मौलाना हमने हैदराबाद जाना है, हदफ हैदराबाद पहुंचना, उम्मत का हदफ जन्नत पहुंचना। जन्नत तब पहुंचेंगे जब हिदायत के रास्ते पे चलेंगे। तो आपने कहा हैदराबाद जाना है, 100 गाड़ी जाती। मैंने कहा इन 100 में से किसी के पीछे भी जाओ, हैदराबाद पहुंच जाओगे। आपने कहा भाई 100 की 100, आपने ये समझा 100 की 100 कहां जा रही हैं? हैदराबाद जा रही हैं। तो कोई इस गाड़ी के पीछे, कोई इस गाड़ी के पीछे, किसी को गाड़ी तफ्तान ले गई, किसी को गाड़ी कश्मीर ले गई, किसी को गाड़ी पता नहीं पिंडी ले गई, और कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ गाड़ियां हैदराबाद जाके पहुंचे। हाँ, अगर 100 की 100 गाड़ियां हैदराबाद जाती तो फिर सही था,
नबी ने कहा अय्युहुम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, मतलब जिसके भी पीछे चलो हिदायत मिलेगी। मतलब सब के सब हमें किसके रास्ते पर ले जाएं? हिदायत के रास्ते पर। लेकिन आए जंगे जमल में, एक अम्मार को मार रहा है, दूसरे को अम्मार मार रहा है। जंगे सिफीन जनाब अम्मार, जंगे जमल तलहा जुबैर, एक दूसरे के यानी फिल कंप्लीटली क्या है एक दूसरे के मुकाबले में। क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब किसी ऐसे को मार सकते हैं जो जन्नती हो? एक मुसलमान का कत्ल करना, अल्लाह कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल नास जमीआ। अम्मार यासिर नबी का सहाबी, उसे कत्ल किया जा रहा है। अब सब एक दूसरे को जानते हैं, ये 100 गाड़ियां हैं जो आपस में एक्सीडेंट हो रहा है। अब क्या रसूल खुदा ऐसी हदीस दे सकते हैं? हाँ, एक सूरत में यह हदीस सही हो सकती है कि सारे के सारे सितारों का रास्ता क्या हो? एक हो। अब यही हदीस का वर्जन हमारे पास भी है। अब दोनों वर्जनों को मुसलमान आपस में कंपेयर करें और बताएं कि प्रैक्टिकली कौन सा वर्जन सही है। एक वर्जन में कुछ जुबैर के पीछे चले, कुछ अली के पीछे चले और नतीजा यह हुआ कि एक दूसरे से लड़े। जंगे सिफीन में आए, यहां भी सहाबी वहां भी सहाबी, मुकाबला। हमारे यहां है कि अहलो बैती कन नुजूम अय्युहुम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे अहलो बैत सितारों की मानिंद हैं। जिनके पीछे भी जाओ तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। अब प्रैक्टिकली मैदान में देखा जाए कि क्या कहीं पे नजर आता है कि हसन ने अली का मुकाबला किया हो, हुसैन ने हसन का मुकाबला किया हो, ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा का मुकाबला किया हो? का अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद। बारह के 12 की फिक़ा भी एक है, 12 के 12 की सीरत भी एक है, 12 के 12 का अमल भी एक है, कहीं इख्तिलाफ नजर नहीं आता। का मेरे अहलो बैत सितारों की तरह है, जिसके पीछे भी जाओगे गुमराह नहीं होगे। हसन के पीछे जाओगे गुमराही नहीं, हुसैन के पीछे जाओगे गुमराही नहीं, मौला बाकिर के पीछे गुमराही नहीं, मौला सादिक के पीछे गुमराही नहीं। क्योंकि ये 12 के 12 कह रहे हैं असीरो फी सीरत नबी, हम किसकी सीरत पे अमल करते हैं? अपने जद की सीरत पे अमल करते हैं। जिनकी हदीसों को नकल करने वाले अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि कोई सिलसिला सोने का सिलसिला नहीं, लेकिन जो सिलसिला इमाम रजा से मिल रहा है यह सिलसिला तो ज़हब है, यह सोने का सिलसिला है। क्योंकि कहा मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने, हमारी कोई भी हदीस होगी ना उसमें कितने फासले होंगे? अगर 7वां इमाम है तो 6 फासले, 8वां इमाम है तो 7 फासले, 9वां इमाम है तो 8 फासले। बात घर से बाहर निकल ही नहीं रही ना मतलब बीच में कोई गैर आ ही नहीं रहा। हजरत जाफर सादिक कह रहे मैंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा अली इब्न हुसैन, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हुसैन इब्न अली, वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब, और वो फरमाते हैं मेरे बाबा अली ने रसूल से और रसूल ने जिब्राइल से और जिब्राइल ने खुदा से। हम तो 10 उंगलियों के फासले पर भी नहीं है कि मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा से। लेकिन दूसरे सिलसिले उठाए, बीच में पता नहीं रावी कौन है, पता ही नहीं कौन है, बीच में कौन आ गया, बीच में किसने कह दिया। पाक साफ तरीन सिलसिला खुदा ने किसे दिया? हमें अता किया। अब ये इंसान को सोचना चाहिए, हदीस कहीं से भी आ सकती है। फरमाया इंसानों में जिसे मरकज़े हिदायत और काबे हिदायत बनाया कि 10 लोग अकाबिर उम्मत आपस में लड़ पड़े, तो हिदायत का किबला किसे बनाया? अली इब्न अबी तालिब को। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये देखना कि अली कहां जा रहा है, हक अली के पीछे होगा। और फरमाया अहादीस में अगर कंफ्यूज हो जाओ कि ये मुफ्ती भी हदीस पढ़े, वो मुफ्ती भी हदीस पढ़े, तीसरा भी पढ़े, चौथा भी पढ़े, शिया भी पढ़े, सुन्नी भी पढ़े, अब जवान का दिमाग जो है वो पूरा गोलमोल हो जाए कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। फरमाया आसान तरीन राह इंसानों में हिदायत अहले बैत
कि ये देखना हसन कहाँ जा रहे हैं, ये देखना हुसैन कहाँ जा रहे हैं, ये देखना कि अली कहाँ जा रहे हैं, फौरन तुझे हिदायत मिल जाएगी। और अगर हदीसों में परेशान हो जाओ तो हदीस को कुरान की आयत से मिलाया करो। इमामुल कलाम कुरान है, इमामुल बशर अहले बैत अलैहिस्सलातु वसलाम है। इतना आसान करके दीन दिया। अब उम्मत अगर हिदायत पाना चाहे तो हिदायत बड़ी आसान है कि फारसी की मिसाल है, सोए हुए को जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जिसने खुद को नींद पे लगाया हुआ है उसे जगाना फिर किसी के बस की बात नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।